हम कहते हैं ना प्रेमैव साध्यताम, मतलब केवल प्रेम ही है जिसे साधना चाहिए। प्रेमैव साध्यताम मतलब अगर कुछ आपको साधना है, ढूंढना है जीवन में, तो वो केवल प्रेम ही है और कुछ भी नहीं है। आप ये निर्णय कर ले कि ईश्वर मतलब क्या, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, बुद्ध को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ईश्वर हमेशा कंपैशनेट ही होते हैं? तो हमें लगता है नहीं, कंपैशनेट तो नहीं होते फिर, क्योंकि पनिशिंग गॉड भी आते हैं, दंड देने वाले ईश्वर भी है, इनके पास धर्म का डंडा होता है और बोलते नहीं आपने ये गलत किया है, न्याय दंड जिसे कहते। तो शायद ईश्वर ऐसे भी है, ईश्वर वैसे भी है, समझना बहुत मुश्किल है। जब आप आश्रम में भी आते हैं, आपने एक रूप देखा होगा ईश्वर का जिनका नाम है हयग्रीव। कई बार आपको पता नहीं उस ईश्वर के रूप का मतलब क्या है। एक समय एक राक्षस थे जिन्होंने वेदों को छुपा के रखा था, लोगों से दूर रखा था। वेद मतलब ज्ञान, दैविक ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, सत्य। और जिन राक्षस ने इसे छुपा के रखा था, उसी राक्षस का नाम हयग्रीव है, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को छुपा के रखा है। अब उसे निकालने के लिए ईश्वर फिर से अवतार लेते हैं, विष्णु अवतार लेते हैं। अब विष्णु के अवतार का जो नाम है वो भी हयग्रीव है और उनका रूप भी उस राक्षस के हिसाब से रूप है। तो ईश्वर कई बार समय के अनुसार राक्षस के सामने राक्षस बनते हैं, फिर हयग्रीव के सामने हयग्रीव बने, फिर भी वो ईश्वर है और बुराई का अंत किया है। जब हिरण्यकश्यपु थे तब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, जो बहुत विकराल और फिरोशियस जिसे कहते हिंसक रूप है, अति आक्रामक रूप है। क्या ईश्वर को हम ऐसे देखते हैं? तो नहीं, पर ऐसे रूप ईश्वर का आता भी है। अब जब ईश्वर उस रूप में शांत नहीं हुए तो उनको शांत करने के लिए शिव जी एक बड़ा और विकराल रूप लेते हैं, शरभ जिस रूप का नाम है अवतार। तो ईश्वर ऐसे भी बनते हैं। तो ईश्वर फिर वाकई में कैसे हैं? क्या गौतम बुद्ध जैसे कंपैशनेट, करुणामयी, जीसस क्राइस्ट के जो ईश्वर है, एवर फॉरगिविंग, सभी को क्षमा करे, कि नरसिंह भगवान जैसे, कि हयग्रीव जैसे, कि शिव के अवतार शरभ जैसे? तो ईश्वर कैसे हैं आपको वाकई में कभी भी समझने वाला नहीं है। अब हम क्या करते हैं? ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, सत्य बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूर्णतः आपको ईश्वर कभी समझेंगे ही नहीं, क्योंकि ईश्वर अपना रूप समय के अनुसार बदलते हैं और आपका ज्ञान जो है वो इतिहास के हिसाब से है, जो पास्ट में हुआ है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने तर्क को छोड़ना होगा, अपने ज्ञान को छोड़ना होगा, आपके अहंकार को छोड़ना होगा कि आप ईश्वर क्या करे, कैसे हो, इसके ऊपर आप चर्चा न करें, आंतरिक स्तर पर भी और बाहरी स्तर पर भी। अब जो होने वाला है इस सृष्टि पर, धरती पर, इसके आगे सब, इसके बाद ईश्वर ही करने वाले हैं। ईश्वर ही सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने वाले हैं। अब तक लोगों ने संभाला, लोगों ने देखा, लोगों ने किया, मानवीय मन ने किया, पर अब ईश्वर अपने नियंत्रण में संपूर्ण विश्व को लेने वाले हैं।